नमस्कार दोस्तों, देसी मेथड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे हम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारे टाइम एंड वर्क की ये दूसरी वीडियो है। तो इससे पहले हमारी टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो आ चुकी है। जिसने नहीं देखी वह देख ले पहली वीडियो हमारी। और हमारी टाइम एंड वर्क पर 10 से 12 वीडियो और आएंगी, जिसको हम टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। एक एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे? माने ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। माने ए कितना कार्य करता है एक दिन में, ए का निकालना हमें। ये भाग दे रखा है 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो हमें ये नहीं पता है वो कार्य कितना कर रहा है। ए तो ए कार्य कितना कर रहा है, तो ए बराबर 1/3 भाग 5 दिन 5 दिन में करता है। 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो इसका कार्य निकालना हमें एक का। तो क्या करेंगे हम, एक से हम 3 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 1 से 3 को भाग कर देंगे तो क्या होगा, 5। और 3 से 5 को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 3 से 5 को गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। जैसे 1 की 5 से भाग करने क्या आएगा, 5 ही आएगा। और 5 आ गया, और 3 की 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 5 से 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। कितने दिन में आ जाएंगे, 15 दिन में काम करेगा कंप्लीट हमारा। जो ए है ना, वो 15 दिन में काम को हमारा कंप्लीट कर देगा। जो बी है हमारा क्या कहता है, बी 2/5 भाग बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग 10 दिन 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो 2/5 भाग दे रखा है, 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। हमें ये नहीं पता कार्य कितना है, बी का कार्य कितना है। तो हम बी का कार्य निकाल लेंगे। 2 को हम 10 से भाग देंगे। जब 2 को 10 से भाग देंगे हम इसको, 2 को 10 से भाग देंगे, 2 को 10 से भाग देंगे तो 5 आएगा। और इस 5 की गुणा इस 5 से कर देंगे। 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 दिन में कंप्लीट करेगा। बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 25 दिन में कंप्लीट करेगा। तो 15 और 25 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। 15 25 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम हम पे लेना आना चाहिए। एलसीएम कैसे लेंगे हम, एलसीएम को हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। एलसीएम को हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एलसीएम को हम 2 प्रकार से, माने फर्स्ट ट्रिक से और सेकंड ट्रिक से। फर्स्ट ट्रिक और सेकंड ट्रिक, जैसे वो 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। जैसे सेकंड ट्रिक की बता दूँ मैं, 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। जैसे हम बचपन में करते हुए आ रहे हैं, हम पहले से ही 1 क्लास से इंटर तक कैसे काटते हैं। जैसे 5 10 का एलसीएम लेना हमें, तो हम जब तक काटते हैं जब तक बंद नहीं आ जाता, मैंने 1 1 नहीं आ जाए। 5 का ना 5 5 दूनी 10, फिर से 2 से काटेंगे। इनकी 5 की या 2 की गुणा कर दें, 5 दूनी 10। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 5 की 2 से गुणा 10 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 10। एक दो तरके हम ये करते हैं। जैसे एक ये है 10, जैसे ये 10 20 और 60 है। 10 20 और 60 है। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसे काटेंगे हम कितने से, 5 से काट दिया हमने। जैसे इसको 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एक 5, 5 दूनी 10। फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर इसको काटेंगे हम 2 से। 2 एक 2, 2 6 है। मतलब जब तक काटते रहेंगे जब तक हमारा 1 1 नहीं हो जाएगा। 1 1 1। तो फिर हम इसकी गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 60। एक तो तरकीब ये है जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक जो करते हुए आ रहे हैं। ये 1 क्लास लेके 12वीं तक जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं तरकीब। और दूसरी तरकीब क्या हमारी, सेकंड ट्रिक क्या हमारी, जैसे 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा,
5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? तो जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या 5 है, बड़ी संख्या 10 है। छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है, माने छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है, माने 5 10 के पहाड़े में आ रहा है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा छोटी संख्या कैंसिल हो जाएगी, जो बड़ी संख्या हमारी 10, ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। छोटी संख्या 10 है, 10 20 को काट रहा पूरा पूरा, 10 दूनी 20, तो ये 10 20 के पहाड़े में आ रहा है, तो छोटी संख्या 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो 20 बचा ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 10 सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो 10 और 60 बड़ी संख्या, 10 छोटी संख्या। तो 10 60 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मैंने हट गया वो। अब 20 और 60 बचा। अब देखेंगे 20 और 60 में, ये 20 छोटी संख्या है, 60 बड़ी संख्या। 20 60 के पहाड़े में आ रहा है क्या? 20 20 60, हाँ 20 60 के पहाड़े में आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 60 क्या आ गया, हमारा एलसीएम। 60 हमारा एलसीएम आ गया। ऐसे 15 और 25 में, या इसमें देखेंगे हम 15 और 25 को ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट दे, 15 को भी काट दे, 25 को भी काट दे। जो 15 को भी काट दे, 25 को काट दे। ये काट रहे हैं, ये 5 से कट रहा है, 15 भी कट जाएगा, 5 से 25 भी कटेगा। जैसे हम 25 को काटेंगे, 5 पंजे 25, 5, तो 15 के 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 पंजे 75, क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। और 10 की और 15 की, 10 ए संख्या देखेंगे 10 और 15 की जो दोनों को काट दे, माने ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अलग अलग है ना। 10 और 15 पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो 10 और 15 कौन संख्या काटेगी हमारी, 5 काटेगी। 5 थे 15, तो 10 और 3 में गुणा कर देंगे, 10 से 30, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 10 और 20 ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो ये पूरा पूरा काट रही है। 10 और 20 को 20 के पहाड़े में हो रहा है 10, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 15 और 20 के जब हम एलसीएम लेंगे, 15 20 का, तो 15 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे हम, तो 15 20 पूरा पूरा नहीं कट रहा, किसी के पहाड़े में आ रहा 5 के, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 की और 15 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 चौक का 60, 15 चौक का 60, 60 क्या आ गया हमारा एलसीएम। ऐसे ही 12 15 20 ये पूरे पूरे नहीं कट रहे, देखेंगे हम पहले 2 का बोलेंगे हम, 2 को हम लेंगे, 2 संख्या को। 15 20 किससे कटेंगे, 15 20 ये 5 से कटेंगे, 15 भी कट जाएगा हमारा, 20 भी कट जाएगा। ऐसी संख्या लेंगे जो 15 को भी काट दे, 20 को भी काट दे, तो 20 कट जाएगा हमारा 5 से, 5 चौक 20। 15 की गुणा 4 से करेंगे, 15 चौक का 60, 15 चौक का क्या आ गया 60 आ गया, 15 चौक का 60। और देखेंगे 12 छोटी संख्या 12 और 60 किसके पहाड़े में आ रही है क्या, 12 के पहाड़े में, ये 60 आ रहा है क्या 12 के पहाड़े में, तो 12 पंजे 60, हाँ जी पूरा पूरा कट रहा है 12 से, तो क्या आ गया हमारा 60, हमारा क्या आ गया एलसीएम। 60 हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम इस प्रकार लेंगे हम। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो हम क्या लेंगे, 15 और 25 के क्या लेंगे हम एलसीएम। 15 25 के एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 15 5 किससे कटेगा, ये इन दोनों का एलसीएम लेना, तो बता दें इनका एलसीएम आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा 75। तो हाँ ये क्या आ गया 75, क्या हमारा कुल काम, 75 हमारा क्या है कुल काम। जो एलसीएम आता है 15 25 का, वही हमारा, उसे ही हम क्या कहते हैं कुल काम। ये हमारा कुल काम आ गया, कुल काम हमारा 75 आ गया। कितना आ गया कुल काम 75। तो एक दिन का काम निकाल देंगे हम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन के काम को क्या कहते हैं हम, कार्यक्षमता कहते हैं, कार्यक्षमता। एक दिन के काम को हम कार्यक्षमता कहते हैं। तो जब हम 15 से 75 को भाग देंगे, 15 पंचे 75, तो एक दिन का काम आ जाएगा 5, तो ए एक दिन में 5 काम करेगा। जब 25 से हम 75 को भाग देंगे, 25 से 75, तो बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो हम क्या पूछा क्वेश्चन हमारा, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि ए और बी दोनों को जोड़ दिया जाए, यदि ए और बी दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक दिन में दोनों कितने कार्य करेंगे, 8 कार्य करेंगे। यदि ए एक दिन में 5 कार्य करा, बी एक दिन में 3 कार्य करा, इन दोनों को जोड़ दे तो कितना कार्य करेंगे एक दिन में, ये 8 कार्य करेंगे। ये कितना कार्य करेंगे, 8 कार्य करेंगे। एक सूत्र होता हमारा, एक सूत्र होता हमारा क्या, ये बुझा है इसमें समय, कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो सूत्र होता हमारा समय बराबर कुल काम।
समय बराबर कुल काम बटे एक दिन का काम। क्या कहेंगे हम इसको? एक दिन का काम। एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम को हम क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। एक दिन का काम को हम क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। बस आंसर रख देंगे। तो कुल काम क्या है हमारा? कुल काम हमारा 75 है। कुल काम क्या? 75। कुल काम हमारा 75 है, ठीक है। और एक दिन का काम क्या आ गया हमारा? दोनों का एक दिन का काम आ गया 8। दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 8 आ गया। दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे? जब 75 को 8 से भाग देंगे, 18 नम्मा 72, 18 नम्मा 72, 9 सही 3/8 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे। यदि दोनों मिल जाएंगे वो काम को 9 सही 3/8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है। 9 सही 3/8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे सवाल हमारे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है? सेम है। जो हमने पहले करा है वो क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल सेम। बस इसमें क्या कर दिए? यूनिट बदल दी इसमें। मैंने ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 दिन में, ठीक है जी, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी 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 उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें ए प्लस बी का दोनों का तो कार्य दे रखा है, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो बी का कार्य है ना 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है। बी का हमें ये नहीं पता बी कितना कार्य कर रहा है। तो क्या करेंगे हम? 1 से 12 को हम देंगे भाग। 1 से 12 को भाग देंगे तो क्या होगा? 12। और 3 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे? 12 की गुणा। तो 1 से 12 को भाग देंगे तो क्या होगा? 12 ही। और फिर 12 को हम 3 से गुणा कर देंगे, मतलब 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा। तो 24 और 36 का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। 24 और 36 का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। ये नहीं पता हमें कुल काम कितना है। अब देखेंगे कुल काम कितना है। कुल काम का नहीं पता हमें कुल काम कितना है। तो हमें क्या निकालना है? कुल काम। तो हमें कुल काम का नहीं पता कितना कुल काम है। तो 24 और 36 का एलसीएम क्या लेंगे? क्या आ जाएगा हमारा? 72 आ जाएगा। बस हमारा 72 आ गया। कुल काम हमारा 72 आ गया। माने 24 और 36 का जब हम एलसीएम लेंगे, 24 और 36 का, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 72। तो हम निकाल लेंगे, हम एक दिन का काम निकाल लेंगे हम। तो एक दिन में कितना काम कराया हुई? एक दिन का काम। तो एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन के काम को क्या कहते हैं हम? कार्य क्षमता। एक दिन के काम को हम कार्य क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। एक दिन के काम को हम कार्य क्षमता कहते हैं। तो जब 24 को हम 72 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे? तो 24 को 72 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 3। 24 या 72। जब 36 को 72 से भाग देते तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा। 36 दूनी 72। कुल काम आ गया हमारा 72। कुल काम हमारा यो आ गया 72। और ए और बी दोनों मिलकर कार्य को एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा। तो अकेला ए उस कार्य को कितना बुझा है? अकेला ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 कार्य, ठीक है। बी कर रहा है उसको एक दिन में 2 कार्य कर रहा बी। तो ए प्लस के 2 बराबर 3। ए बराबर जब 2 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ए एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। बस क्या करेंगे हम? आंसर आ जाएगा हमारा। तो कुल काम हमारा क्या है? 72। कुल काम हमारा 72 है। कुल काम हमारा 72 है। और एक उस कुल काम को एक कितना दिन में करेगा? एक कर रहा है एक दिन में 1। जब 1 से 72 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 72 ही। क्या आ जाएगा? 72 ही। तो ए 72 दिन में कंप्लीट करेगा। ए कार्य जो ए है ना, ए अकेला उस कार्य को 72 दिन में कंप्लीट करेगा।
तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा बी सही है। तो ऐसे ए उसे 72 दिन में कंप्लीट करेगा। कैसे? ए प्लस बी दोनों मिले कर रहे हैं 24 दिन में, बी कर रहा है 1/3 भाग 12 दिन में। तो हम निकाल लेंगे इसका कुल काम निकाल लेंगे, बी का क्या निकाल लेंगे? कुल कार्य वो बी का कार्य निकाल लेंगे, कितना कार्य कर रहा बी। तो 1 से हम 12 को भाग करेंगे, 12 आएगा, 12 के हम 3 से गुणा कर देंगे तो 36 आएगा। 24 36 के एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। ये 72 हमारा क्या आ गया? हमारा कुल काम। कुल काम फिर हम निकालेंगे एक दिन का काम। एक दिन का काम को हम कहते हैं कार्य क्षमता। तो एक दिन का काम कैसे निकलेगा? जब 24 के हम 72 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। एक दिन का काम ए और बी का एक दिन का काम 3 आ गया। जब हम 36 को 72 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो बी का काम आ गया 2। ठीक है, तो ए प्लस बी का काम है हमारा 3, तो ए प्लस बी का कार्य है हमारा एक दिन का 3 है, तो ए बी का काम है 2। बी एक दिन में 2 काम कर रहा, तो बी का मान रख दे 2। जब 2 इधर से घट जाएगा तो ए का काम बचेगा ए, तो कुल काम है हमारा 72। तो कुल काम है 72। जब ए कितना काम कर रहा है? ए कर रहा है। जब एक से 72 की भाग करेंगे तो क्या होगा? 72। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 72 दिन में कंप्लीट कर देगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्वेश्चन ये क्या कहता है? राजा तथा राज ने एक कार्य को 5600 रुपये में लिया। राजा अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा राज अकेला उस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? तो राशि का अंतर निकालना है हमें। तो राजा और राज, तो राज ने एक कार्य को 5600 रुपये में लिया, मैंने राशि को लिया, कार्य को काम करने के लिए लिया राशि। राजा अकेला उस कार्य को 5 दिन में करता है। राजा अकेला उस कार्य को 5 दिन में करता है। राजा उस कार्य को 5 दिन में करता है तथा राज अकेला उस कार्य को 9 दिन में करता है। राज उस कार्य को 9 दिन में करता है। राज कितने दिन में करता है? 9 दिन में। राज 9 दिन में कार्य को करता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर कितना होगा? यदि दोनों साथ कार्य करें, ये दोनों साथ कार्य करें तो दोनों मिलने वाली राशि का अंतर बताइए। राशि का अंतर बताना हमें, क्या हमें बताना? राशि का अंतर, अंतरराशि का अंतर बताइए। तो राज और, तो हम 5 राजा और राज जो इन दोनों का वो है 5 और 9 का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। जो एलसीएम लेंगे ये क्या हमारा कुल काम आ जाएगा, ये हमारा कुल काम आ जाएगा। कुल काम ये क्या आ जाएगा हमारा कुल काम? 5 9 45, 45 हमारा क्या है कि एलसीएम। ये आ जाएगा हमारा एक दिन का काम। एक दिन का काम, एक दिन का काम को हम क्या कहते हैं? कार्यक्षमता। कार्यक्षमता, एक दिन का काम को हम कहते हैं कार्यक्षमता। तो 5 की जब 45 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 9 45। तो राजा एक दिन में 9 काम करेगा और 9 की जब 45 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 9 पंजे 45, 5। जो जितना अधिक काम करेगा उसकी कार्यक्षमता कम होगी। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी कार्यक्षमता कम होगी। जो जितना अधिक समय में जल्दी काम करेगा, जो अधिक समय में कम काम करेगा, उसकी कार्यक्षमता क्या होगी? कम होगी। जो अधिक समय में कम काम करेगा उसकी कार्यक्षमता कम होगी। जो कम समय में अधिक काम करेगा, उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी। तो राजा और राज की कार्यक्षमता का अनुपात क्या है? ये है 9। राजा का कार्यक्षमता का अनुपात आ गया 9:5। क्या आ गया? 9:5। तो ये जो राशि है, जो उन्हें राशि मिली तो किस अनुपात में बटेगी? 9:5 में तो बटेगी। तो 9:5, तो ये जुड़ जाएंगे, 9 और 5 जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 14। ये आ गया 14। तो राशि हमारी जो राशि है वो कितनी है? 5600। राशि हमारी 5600, तो किस अनुपात में जुड़ेगी? 14। तो 14 की जब 56 से भाग करेंगे हम, 14 चौका 56, 400 आ गया। और इन दोनों की राशि में अंतर कितना है? इन दोनों की राशि में अंतर कितना आ गया? 9 और 5 का। 9 और 5 में कितना अंतर है इन दोनों की राशि में?
इन दोनों की राशि में कितना अंतर, 9 में से 5 घटा कितना बचेगा 4, तो 4। तो इस 400 की हम जब गुणा करेंगे 400 से तो क्या आ जाएगा हमारा 1600। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1600। इन दोनों की राशि में अंतर आ गया हमारा 1600। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन हमारा ए सही है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बस हमें ऐसे करते रहना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे 10वां क्वेश्चन हमारा, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन कोई काम क्रम से 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये परिश्रम के रूप में प्राप्त किए। मोहन का परिश्रम ज्ञात कीजिए। मोहन का हमें परिश्रम निकालना, मोहन ने कितना पैसे मिले, मोहन को परिश्रम निकालना, मोहन को कितना पैसे मिले हैं। तो राम 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 श्याम, राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन। तो राम और श्याम मोहन को क्रम से 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर सकते हैं। राम कर सकता है 20 दिन में, जो राम है वो कितना दिन में कर सकता है, राम 20 दिन में कर सकता है। और श्याम कर सकता है 25 दिन में, श्याम कर सकता है 25 दिन में। और मोहन कर सकता है 30 दिन में, किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर पूरा करें तो मोहन का परिश्रम कितना होगा। तो हम इन तीनों का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 20 25 और 30 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 300 एलसीएम आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 300 एलसीएम आ जाएगा हमारा। जो 300 आया हमारा, ये क्या है हमारा कुल काम, ये हमारा कुल काम है। ये क्या है हमारा कुल काम, कुल काम कहते हैं कुल कार्य, बात बराबर है। हम निकालेंगे फिर एक दिन का कार्य, एक दिन का काम हम निकालेंगे। फिर एक दिन का काम, एक दिन का काम को क्या कहते हैं हम कार्य क्षमता, क्या कहते हैं हम कार्य क्षमता। एक दिन का काम को हम कहते हैं कार्य क्षमता। जब 20 की हम इससे भाग करेंगे तो 20 के हम 300 से भाग करेंगे, मतलब राम का कार्य है 20 दिन, 20 दिन के हम 300 से भाग करेंगे, क्या हमारा एलसीएम कुल काम है। तो इसकी 20 के हम 300 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15 और 25 की 300 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12। जब 30 की हम 300 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसके कार्य, तो राम एक दिन में कर रहा है 15 काम, श्याम एक दिन में कर रहा है 12 काम, तो मोहन एक दिन में कर रहा है 10 काम। ठीक है, इतना काम कर रहा है मोहन। इनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या आएगा, जो जितना कम समय लेगा, जो जितना काम करने में कम समय लेगा उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, जो जितना काम करने में कम समय लेगा उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, जो जितना अधिक काम करेगा उसकी कार्य क्षमता कम होगी। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा, राम 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 श्याम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन का अनुपात आ जाएगा हमारा क्या 15 अनुपात 12 अनुपात और 10। तो ये इस रेशो में इनके पैसे बटेंगे, इस रेशो में क्या है, इस अनुपात में इनके पैसे बटेंगे 15 12 10। इनको हम जोड़ देंगे 10 15 12 10 को 10 20 30 35 35 2 37। इनको कितने पैसे मिले थे, इनको 3700 रुपये मिले थे काम के। तो 3700 काम के लिए जो इनका रेशो में अनुपात आया क्या है 37, तो 37 से 37 कट गया, कितना बचा 100। तो मोहन का परिश्रम बताइए, मोहन का परिश्रम बताइए। तो मोहन का परिश्रम ये है, क्या है मोहन का परिश्रम ये है। तो 10 की हम जब 10 की गुणा हम 100 से करेंगे, ये वाला 10 की गुणा इसकी 10 की गुणा हम 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस 10 की गुणा हम जब 100 से करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 वो आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 हमारा क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो राम, यह क्वेश्चन हमारा, राम 72 दिनों में एक काम कर सकता है और श्याम उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं
तो काम का कितना अंश बच जाएगा, तो काम का कितना अंश बच जाएगा। राम, तो राम कह रहा है मैं इसको 72 दिन में कर दूंगा। राम कहता है मैं इसको 72 दिन में कर दूंगा काम को। और श्याम कहता है श्याम भाई साहब हमारे क्या कहते हैं, हम इसको 90 दिन में कर देंगे काम को, 90 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 72 90 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम मैंने लेना सिखा दिया है, कैसे लेते हैं एलसीएम। तो इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा 360। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 360। इसका एलसीएम 360 आ जाएगा। ये क्या हमारा, ये कुल काम आ गया हमारा, क्या आ गया, कुल काम। ये हमारा कुल काम आ गया, ये आ गया हमारा एक दिन का काम। जो हमारा एक दिन का काम आ गया, एक दिन का काम। एक दिन का काम को हम क्या कहते हैं, कार्यक्षमता। क्या कहते हैं, कार्यक्षमता है। एक दिन का काम को हम कार्यक्षमता कहते हैं। जब हम 72 से 360 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5। और 90 को हम 360 से भाग देंगे, 90 को 360 से भाग देंगे, 0 से 0 कट देगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो राम एक दिन में 5 काम करेगा, श्याम एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, यदि दोनों को जोड़ दो, यदि राम एक दिन में 5 काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये दोनों को जोड़ दिया हमने एक दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। ठीक है, यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, या वे 10 दिनों के लिए एक साथ भी काम कर रहे हैं, 10 दिनों के लिए एक साथ काम कर रहे, तो काम कितना हो जाएगा, 10 9 90। तो टोटल काम हो जाएगा, दोनों कुल काम है हमारा 360, दोनों मिले कर रहे हैं 90, तो कुल काम में से घटा देंगे हम 90 को, 0। 16 में से 9 घटाओ, 270। तो दोनों मिलकर काम को कितना करेंगे, 270। दोनों मिलकर काम को कितना करेंगे, 270। उसे रख दो ऊपर। जो दोनों मिलकर काम करेंगे, जो बचा दोनों मिलकर उसे रख दो ऊपर। जो कुल काम उसे रख दो हम नीचे, उसे रख देंगे हम नीचे। बस 0 से 0 कट गया, 3 से काटते हैं 27 को, 3 9 27, फिर से काटते हैं 36 को, 3 2 6, फिर से काटते हैं 3 से, 3 3 9, 3 चौक 12। तो कितना आ गया हमारा, 3/4। तो 3/4 हमारा क्या आ गया, काम का इतना 3/4 अंश बच जाएगा, काम का 3/4 अंश बच जाएगा, 3/4 अंश बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 3/4। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो कैसा सवाल ये, राम करता है कार्य को 72 दिन में, श्याम करता है 90 दिन में। तो कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 72 90 का एलसीएम ले लेंगे, 360 आ गया। ठीक है, तो एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक दिन का काम को हम कहते हैं कार्यक्षमता। तो 72 के हम 360 से भाग करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा राम का 5। 90 को 360 से भाग करेंगे तो श्याम का एक दिन का काम आ जाएगा 4। श्याम का एक दिन का काम आ जाएगा कितना, 4। दोनों यदि एक दिन में दोनों काम कितना करेंगे, राम और श्याम मिलकर 9। और वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, 10 दिन के लिए एक साथ भी काम कर रहे हैं, 10 से 90। तो कुल काम है 90, हमसे घटा दे 270। 270 को कहाँ रखेंगे, जो बचा इनका काम जो करा इन्होंने साथ मिलकर, जो बच गया था वो 270 यहाँ रखेंगे ऊपर। जो कुल काम उसको नीचे रख देंगे, फिर हम काट देंगे, तो 3/4 अंश बच जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान, बस लैंग्वेज हमें देखनी रहती है इन सवालों में, लैंग्वेज बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। सेम क्वेश्चन जैसा अभी कराना, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह की का क्वेश्चन है ये। जैसे ये कहता है कि इस काम को 21 दिन में करता है, 21 दिन में कर सकता है। बी उसे 42 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में करने को कह रहा है, 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7
यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो कामों कितना अंश बच जाएगा। तो क्या करना है, हमें दोनों का एलसीएम ले लेना। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 21 को 42 से भाग देंगे हम, क्या आ जाएगा, एक दिन का काम निकाल लेंगे हम। एक दिन का काम 21 को 42 से भाग देंगे, 21 दूनी 42, 42 से 42 भाग दें तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। ये हमारा कुल काम है, ये हमारा क्या कुल काम है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा एक दिन का काम आ जाएगा 3। और यदि वह 7 दिन एक साथ काम करते हैं और वह 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो 7 से 21, 21 को हम टोटल काम में से घटा देंगे। क्या हमारा कुल काम, ये क्या हमारा कुल काम है ना, कुल कार्य है काम। तो कुल काम में से हम 21 को घटा देंगे, 21। तो जो 21 आया हमारा, इसको हम क्या रख देंगे, जो बचा हमारा कार्य 21 इसे ऊपर रख देंगे। जो कुल काम हमारा, कुल काम कितना था 42, उसे हम नीचे रख देंगे। 21 दूनी 42, 21 करना 21, 21 दूनी 42। तो हमारा 1/2 क्या आ गया, हमारा हिस्सा बच जाएगा। 1/2 हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हिस्सा बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 1/2। ऑप्शन हमारा सी सही है, 1/2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा सी सही है, 1/2 हमारा क्या आ गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये तो। बहुत बस लैंग्वेज समझने की बात है इसमें, सवाल कहीं भारी नहीं है। सवाल कोई सा भारी नहीं होता, लैंग्वेज समझने की बात होती है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।